दोस्तों, एक ऐसी रानी थी जो रोजाना एक नए मर्द के साथ सोती थी, फिर उस मर्द को जिंदा जला देती थी। और एक ऐसी रानी थी जो 24 घंटों में 24 मर्दों के साथ सोती थी। आपको पता है ये रानी कौन थी और इसका क्या नाम था? इतिहास में इसे राजा और महाराजा गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शानो शौकत के लिए बहुत सी अच्छे और बुरे कामों को अंजाम दिया है। कुछ राजा और महाराजाओं ने अपने लिए अपने दोस्तों और करीबियों को मरवा दिया। उन्होंने अपनी अय्याशी के लिए अपने करीबियों को मरवा दिया। तो आज की कहानी ऐसी रानी की है जिसे सुनकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। आज हम जिस रानी के बारे में बात करने वाले हैं वो सब रानियों से ज्यादा खूबसूरत थी और सबसे ज्यादा अय्याश भी थी और उसको अय्याशी में गिना जाता है। आज हम ऐसी रानी के बारे में बात करने वाले हैं। उसने 24 घंटों में 24 मर्दों के साथ हम बिस्तरी की और अपने जिस्म की आग को ठंडा करवाया। तो रानी ऐसी रानी थी जो अपनी आवाज और संग दिल के लिए जानी जाती थी। ये रानी अपनी हवस के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आपको पता है ये रानी कौन थी? अगर नहीं पता तो वीडियो के साथ बने रहे। तो हम बात कर रहे हैं रोम की रानी वलेरिया मसाइला की। अगर आपने वलेरिया के बारे में पढ़ा है तो आपको इसका जरूर पता होगा। ये वलेरिया नाम की रानी कितनी सख्त और हवस की पुजारी थी। वलेरिया किंग क्लैडिस की तीसरी बीवी थी और आपको ये भी बताते चले वलेरिया कोकोला की बहन थी। बचपन से ही इनको कैलिकुला ने पाला था। कैलिकुला के बारे में तो आप भी जानते होंगे कि गिनती सबसे सख्त लोगों में से होती है और ये सारी आदतें वलेरिया के अंदर भी भरी हुई थी। वलेरिया बचपन से ही काफी ज्यादा सुंदर थी। उसके खूबसूरती का आलम ये था जिस मर्द की भी उसके ऊपर नजर पड़ती उसका दीवाना हो जाता। जब किंग क्लैडियस की दूसरी बीवी की मौत वाकया हो गई तो वो उदास रहने लगा। वलेरिया को देखते ही देखते दीवाना हो गया। वलेरिया की खूबसूरती पर फिदा होने के बाद उसने इससे शादी करने का फैसला कर लिया। तो उसने वेलिगोला को कहा, मैं वलेरिया से शादी करना चाहता हूँ। वेलिगोला ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसने अपनी बहन वलेरिया की शादी इससे करवा दी, लेकिन वलेरिया शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसका पहले से ही एक प्रेम था, लेकिन इसे कुछ मजबूरियों की वजह से शादी करना पड़ी। दोस्तों, वलेरिया काफी अय्याश रानी थी। किंग क्लैडिस और वलेरिया की उम्र में काफी ज्यादा फर्क था। इस वजह से वो इसकी जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता था। वलेरिया अपने महल के नौकरों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने लग गई। दोस्तों, वलेरिया की हवस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। रोम की मशहूर वैश्या को इस काम में हरा दिया था। टाइम रोम में साल में एक मुकाबला रखा जाता था। जो औरत इस मुकाबले को जीत जाती थी, जो औरत इस मुकाबले में सबसे ज्यादा मर्दों के साथ सोती थी, उस औरत को रोम की सबसे बड़ी वैश्या कहा जाता था और उस औरत को इनाम भी दिया जाता था। जब ये बात वलेरिया को पता चली, उसने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने के बारे में सोचा और बिना किसी को बताए इस मुकाबले में हिस्सा ले लिया। इस बारे में पता चलते ही सभी को वो तरह तरह की बातें करने लगे, क्योंकि आज तक महल की रानी तो दूर की बात है, नौकरानी ने भी इस काम में हिस्सा कभी नहीं लिया था। वलेरिया या तो फिर भी एक रानी थी। महल के बड़े बड़े लोगों और सलाहकारों ने वलेरिया को समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उस टाइम पर किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वलेरिया को हर टाइम हम बिस्तरी की ख्वाहिश रहती है। उसने रोम की सबसे बड़ी फाहिशा के मुकाबले में हरा दिया। उसने 24 घंटों में 25 मर्दों के साथ हम बिस्तरी की। उसने मुकाबले को जीत कर ये साबित कर दिया कि वो हम बिस्तरी के लिए कितनी दीवानी है और वो इस काम के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इस दिन के बाद महल में भी रानी को एक वायशा के तौर पर देखने लगे। इस काम के बाद महल के सभी लोग अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि वलेरिया के दिमाग में ऐसे ख्याल चलते ही रहते थे। वलेरिया जो हर टाइम महल में रहा करती थी, लेकिन वो अब अपने दिन का ज्यादातर टाइम महल के वशाले में बिताने लगी। लोगों ने जब इस बात की शिकायत क्लैडियस से की, क्लैडियस ने उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन वलेरिया की ये आदतें खत्म नहीं हो रही थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, वलेरिया सुबह के समय जाती और शाम को विशाले से निकलते हुए देखा जाता। एक बार महल के किसी बुजुर्ग ने इसे समझाने की कोशिश की। वलेरिया ने महल के सिपाहियों को उसे मारने का हुक्म दिया। अगले ही दिन सिपाहियों ने इस बुजुर्ग को बेरहमी से मार दिया। दोस्तों, एक दफा वलेरिया के कमरे के बाहर एक सिपाही पहरे पर खड़ा हो जाता है।
जब रात का अंधेरा छा गया वलेरिया ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और उसके बाद उसके साथ हम बिस्तरी की। कुछ वक्त के बाद वो सिपाही थक गया और जाने के लिए बोलने लगा तो वलेरिया ने उससे कहा, तुझे जो करने के लिए बुलाया है तू वो कर। लेकिन वो सिपाही उठकर जाने लगा तो वो सिपाही ने देखा उसके पैरों में एक जंजीर लगी हुई थी। उसके बाद वलेरिया ने उसे धमकी दी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसा मैंने चाहा तो किंग क्लैडियस को बता दूंगी तूने मेरे साथ जबरदस्ती की है और तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर वो सिपाही वहां ठहर गया। चुपचाप वो करने लगा जैसे वो चाहती थी। रात भर उस सिपाही को अपने पास रखा और सुबह जब हुई उसे तब छोड़ दिया। जैसे ही सिपाही कमरे से बाहर निकला वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब महल के हकीम को बुलाया गया। हकीम जब पहुंचा तो सबसे पहले उसने उसकी नब्ज देखी। उसने बोला, सिपाही तो मर चुका है। उसको कहते ही जितना भी सख्त क्यों ना हो जाओ, एक टाइम ऐसा आता है उसे भी मौत का सामना करना पड़ता है। कुछ इस तरह वलेरिया के साथ हुआ। एक दिन उसके शोहर ने उसे तंग होकर एक सिपाही को उसके पास भेजा और उसे कहा, वलेरिया तुम्हें कुछ भी कहे तुम तलवार से उसका सर को धड़ से अलग कर देना। उस सिपाही ने ऐसा ही किया। वलेरिया ने जैसे ही उसे अपने पास बुलाया और उसे अपने बेड पर लेटने के लिए कहा, उस सिपाही ने उसका सर कलम कर दिया और उसे मौत के मुंह में डाल दिया। और उसी तरह वलेरिया के गंदे कामों से रूम को छुटकारा मिल गया। नाजरीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।